अस्सलामुअलैकुम वीवर्स, मैं हूं मोहम्मद रिजवान और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल चाइनीज़ पाकिस्तानी फूड्स। तो आज हम बनाएंगे आलू गोभी गोश्त, बहुत ही मज़ेदार और बिल्कुल आसान। तो आलू गोभी गोश्त जो है बनाने के लिए हमारे पास यहाँ पर 3 अदद दरमियाने साइज़ के प्याज हैं और उसके बाद टमाटर हैं 4 अदद बड़े साइज़ के, और 2 बड़े चम्मच लहसुन है छिला हुआ, और उसके बाद 3 से 4 अदद सब्ज़ मिर्चें हैं कटी हुई, और एक खाने वाला चम्मच जो है अदरक पेस्ट है, और एक छोटा चम्मच सुरख मिर्चें हैं, और एक बड़ा चम्मच कुटी मिर्चें चिली फ्लेक्स, और एक बड़ा चम्मच नमक है हमारे पास, और एक छोटा चम्मच हल्दी, एक छोटा चम्मच सफ़ेद ज़ीरा कुटा हुआ, और एक छोटा चम्मच सूखा धनिया कुटा हुआ। यहाँ पे हमारे पास मटन है तकरीबन 1.5 किलो बकरे का गोश्त। तो आप मटन चिकन बीफ जो भी बनाना चाहें वो तरीका यही होगा। तो उसके बाद यहाँ पे हम लेंगे एक प्रेशर कुकर और उसके अंदर गोश्त को डाल लेंगे मटन को, और मटन डालने के बाद इसके अंदर 1 गिलास पानी डालेंगे, और 1 गिलास पानी डालने के बाद इसके अंदर लहसुन डाल देंगे, और साथ ही इसके अंदर अदरक पेस्ट भी शामिल कर देंगे। तो पानी जो है वो आपने बहुत ज़्यादा नहीं डालना है, 1 गिलास पानी काफ़ी है गलाने के लिए। तो साथ ही हमने सारे मसाले शामिल कर दिए हैं, और उसके बाद टमाटर, प्याज, सब्ज़ मिर्चें भी डाल दी हैं। तो यहाँ पे हम इसको पकने के लिए रखेंगे प्रेशर लगाकर तकरीबन 6 से 7 मिनट के लिए। तो प्रेशर जो है वो आपने बहुत ज़्यादा नहीं लगाना है, क्योंकि अक्सर क्या होता है कि ये फ़ौरन ही गल जाता है और नीचे से जलना शुरू हो जाता है। तो प्रेशर जो है 5 से 6 मिनट ही लगाइएगा। तो यहाँ पे हमारे पास आलू हैं तकरीबन आधा किलो, और गोभी है हमारे पास 1.5 किलो गोभी है, और इसको हमने काट लिया है। तो ये नीचे वाला हिस्सा है, इसको साइडों से काट कर और इस तरह जैसे वीडियो में देख रहे हैं निकाल लेंगे, और इसको हम बारीक बारीक जो है काट लेंगे। तो यहाँ पे जो है प्रेशर को चलते हुए 5 से 6 मिनट हो चुके हैं, और अब हम जो है बंद कर देंगे चूल्हे को और प्रेशर को खोल लेंगे। तो यहाँ पे जो है इसके अंदर पानी है अभी थोड़ा सा। तो पानी को जो है तेज़ चूल्हा करके आंच को तेज़ करके हम इसको खुश कर लेंगे फ़ौरन से। और यहाँ पे जो है वो आप चेक कर लें, अगर थोड़ा कच्चा हो, कम गला हो तो इसको थोड़ा पकने दें और थोड़ा सा। तो यहाँ पे गोश्त जो है वो बिल्कुल गल चुका है और पानी को हमने खुश कर लिया है। और उसके बाद इसके अंदर हम डाल देंगे 1 कप से थोड़ा कम ऑयल डालेंगे, और इसको यहाँ पे हम बहुत अच्छे तरीके से तकरीबन 5 से 6 मिनट के लिए 7 मिनट के लिए भून लेंगे मटन को। तो भूनने से पहले जो है वो थोड़ा सख्त ही रखें, क्योंकि ये भूनते वक्त बोटियाँ टूट जाती हैं। तो इसलिए भून लें, पहले अच्छे से भून लें, और भूनने के बाद जो है इसको थोड़ा सा दोबारा से वेट लगा के या थोड़ा सा दम पे रख के इसको गला लें गोश्त को, ताकि बोटियाँ जो है वो टूटे नहीं। तो यहाँ पे हमने कढ़ाई में डाल लिया है मटन को। तो यहाँ पे हमने कढ़ाई में इसको डाल लिया है मटन को, और कढ़ाई में डालने के बाद अब इसके अंदर हम आलू डाल देंगे, और आलू डाल के इसको मिक्स कर लेंगे अच्छी तरीके से। और उसके बाद जो है इसके अंदर गोभी डाल लेंगे। तो यह गोभी और सब्ज़ी कोई भी हो, सब्ज़ी डालने के बाद जो है सब्ज़ी पकाते वक्त पानी नहीं डालना चाहिए, क्योंकि पानी डालने से सब्ज़ी का टेस्ट जो है वो ख़राब हो जाता है, अपना टेस्ट जो है वो अच्छा नहीं आता। तो इसको हम इसी तरह पकाएंगे, और यहाँ पे इसके अंदर हम डाल देंगे तकरीबन 1 चुटकी अजवाइन डाल देंगे। कोशिश किया करें कि गोभी के अंदर आप ये ज़रूर डाला करें, अजवाइन जो है ये बहुत फ़ायदेमंद होती है। तो यहाँ पे गोभी को हम 5 से 6 मिनट के लिए अच्छी तरह से भून लेंगे तेज़ आंच करके, और तेज़ आंच करके भूनने के बाद इसको जो है हम दम पे रख देंगे पकने के लिए। तो पानी जो है वो बिल्कुल नहीं डालना है इसके अंदर अपने अंदर काफ़ी पानी होता है, जिससे ये गलने के लिए काफ़ी होगा। तो ये बहुत ही मज़ेदार और बहुत ही खुशबूदार बनेगी, आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा। तो यहाँ पे जो है हमने 5 से 6 मिनट भून लिया है, और अब हम इसको जो है पकने देंगे इसी तरह। तो ढाँपने के बाद जो है हम इसको तकरीबन 5 से 6 मिनट पकने देंगे, और आप वक्फे वक्फे से इसको चेक करते रहें ताकि नीचे से जल ना जाए, और आपकी गोभी गोश्त जो है वो बहुत ही अच्छे से तैयार हो जाए।
तो अक्सर क्या होता है कि वो काफ़ी पानी आ जाता है पकते हुए, तो आप फिर उसको ढाँपने की ज़रूरत नहीं है, आप इसे बग़ैर ढाँपे ही पका सकते हैं। तो यहाँ पे हमारी सब्ज़ी जो है वो तकरीबन तैयार हो चुकी है और अभी थोड़े आलू कच्चे हैं, तो हम इसे पकने देंगे इसी तरह। तो साथ ही जो है हम अपनी गार्निश तैयार कर लेते हैं, अदरक काट लेते हैं लंबी लंबी और उसके बाद सब्ज़ मिर्चें भी काट लेते हैं। तब तक जो है हमारी सब्ज़ी तकरीबन तैयार हो जाएगी और कुछ हम दम लगाने पर भी पकेगी। तो यहाँ पे हमने सब्ज़ धनिया का डाल दिया है काट कर, और इस पॉइंट पे आके जो है आप नमक मिर्च चख सकते हैं, अगर कम हो तो आप और डाल लें। तो यहाँ पे मैंने काली मिर्च डाली है आधे चम्मच, मिर्चें मुझे कम लग रही थी तो मैंने इसके अंदर काली मिर्चें जो है डाल दी हैं, और सब्ज़ मिर्चें डाल देंगे ज़्यादा सारी, और अदरक भी डाल देंगे। तो ये सारी चीज़ें डालने के बाद इसको बिल्कुल हल्की आंच करके, दम वाली आंच करके हम इसको रख देंगे दम पे तकरीबन 2 से 3 मिनट। तो ये खुश्क सालन है ड्राई, तो इसको हम थोड़ी देर के लिए ही रखेंगे दम पे, 2 से 3 मिनट के लिए। तो अगर शोरबे वाला सालन हो तो आप उसे ज़्यादा रख सकते हैं, तो इसे हम थोड़ी देर ही रखेंगे। तो यहाँ पे दम आ चुका है और सब्ज़ी हमारी बहुत ही मज़ेदार और बहुत ही खुशबूदार आप देख सकते हैं कि तैयार हो चुकी है। और अब हम इसे करेंगे डिश आउट। तो व्यूवर्स, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, और जिन्होंने सब्सक्राइब किया हुआ है उनसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लाइक ज़रूर किया करें देखते हुए। तो यहाँ पे हम करेंगे डिश आउट सब्ज़ी को, आलू गोभी गोश्त बहुत ही मज़ेदार तैयार हो चुकी है, और आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा और कमेंट करके हमें ज़रूर बताइएगा। तो आप इसे रोटी या नान के साथ खा सकते हैं। तो आप कुछ पूछना या बताना चाहें तो कमेंट ज़रूर करिएगा। तो इसी तरह इंशाल्लाह हम अगली वीडियो बनाएंगे, अच्छी सी वीडियो के साथ हाजिर होंगे। तो तब तक के लिए दीजिए इजाज़त। वीडियो देखने का बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।